हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली टैरो रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन। आप लोगों के लिए ये वाला हफ्ता, ये वाला वीक, नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे, क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जी होगी आपकी, किस एनर्जी में आप होंगे और आपको किस तरह से डील करना है, हैंडल करना है, और आपके लिए गाइडेंस क्या है, चाहे वो किसी एरिया में भी आपकी लाइफ है और उसमें आपको क्या चल रहा है और उसके लिए आपके लिए क्या प्रेडिक्शन हो सकती है, क्या मैसेजेस हो सकते हैं। तो ये जनरल रीडिंग है। जो चीज़ आपकी एनर्जी के साथ इस वक्त जिस सिचुएशन में आप हैं रेजोनेट्स करेगा वो आपके लिए है। जो चीज़ नहीं है, लेट इट गो, वो आपके लिए मैसेज नहीं हो सकता। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने अपने ज़ोडिएक साइन यहाँ पे है, पहला फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नंबर 2 जो सेकंड ग्रुप है वो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। थर्ड ग्रुप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। फोर्थ ग्रुप टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। सो फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ। तो आपका जो भी ज़ोडिएक साइन सन मून राइजिंग के लिहाज से आप उस ग्रुप को देखेंगे और वहाँ पे आपके लिए रीडिंग होगी, वहाँ पे प्रेडिक्शन होगी आपके लिए यहाँ पे वो क्या है कि आप अपनी इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। कमेंट में आप अपना मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे, एनर्जी आपकी क्या चल रही है इस वक्त, आप क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो अपना कमेंट मुझे ज़रूर दिया करें। तो जो मेजॉरिटी ऑफ जो आप लोगों की सिलेक्शन होती है टॉपिक की, वो मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे पूरी कोशिश करती हूँ कि रीडिंग लेके आऊँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कि ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। लेट्स गो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जी, सबसे पहले है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा, आपकी एनर्जी क्या होगी इस वीक के लिए। आई थिंक मुझे पहले यहाँ पे ऑरेकल्स कार्ड से देखना चाहिए कि ओवरऑल आपकी थीम क्या होगी यहाँ ज़ोडिएक साइन से। ठीक है कि ओवरऑल आप लोगों की इस वीक की क्या थीम है, किस चीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। वी हैव अ प्लेफुलनेस, लियो, और फिर यहाँ पे है सैजिटेरियस एनर्जी या रेस्टलेस एंड जुबलिनेश। ओके, यहाँ पे बहुत एनर्जी आपकी, यहाँ पे दोनों कार्ड, यहाँ पे फायर साइन वाले कार्ड निकले हैं। यहाँ पे प्लेफुल एनर्जी आ रही है और रेस्टलेस एनर्जी आ रही है। अच्छा, तो एक चीज़ यहाँ पे ये वाला वीक आप लोगों के लिए काफ़ी रेस्टलेस गुजरेगा। हो सकता है आप काफ़ी बिजी रहें, टाइम आपका ऐसे गुजरेगा पता भी नहीं चलेगा, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, या जो भी आप काम करने वाले हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए पिकनिक भी नज़र आ रहा है, शायद आप पिकनिक पे जाएँ बच्चों के साथ, अपने पेट्स के साथ, ठीक है, टाइम स्पेंड करें, या किसी ऐसी प्लेफुल जगह पे जाएंगे जहाँ पे आपका इनर चाइल्ड बाहर निकलेगा। आप अपने आप को किसी ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटी में डालेंगे या आप कोई ऐसा फन करेंगे जिससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, या बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, या आपको करना चाहिए। कोई ऐसी पार्टी शार्टी भी हो सकती है जहाँ पे आपको काफ़ी मज़ा आएगा। कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके, जहाँ पे इमोशनल चीज़ें आपके लिए इन्वॉल्व हैं, आप काफ़ी कोई ऐसी चीज़ आपको मिल सकती है खुशी की, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ओवरऑल ये जो आपकी है इस वीक की जो आपकी जो ओवरऑल थीम है वो ये है कि आप अपना लियो और सैजिटेरियस की जो है, शायद लियो और सैजिटेरियस पे ज़्यादा ये वाला वीक अफेक्ट करेगा, उन लोगों के लिए फ़न ज़्यादा है। एरीज की जो एनर्जी है वो रेस्टलेस हो सकती है या वर्क में ज़्यादा बिजी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी प्लेफुल एनर्जी नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग पिकनिक या वेकेशन पे भी जा सकते हैं, या किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको फ़न करने को मिलेगा। यस, वी हैव अ 6 ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ कप्स, वी हैव अ डेथ कार्ड, यहाँ पे है मलिका ऑफ कप। आप में से कुछ लोग वाटर साइन के साथ डेफिनेटली डील कर रहे हैं, तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो या लिब्रा भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या अर्थ साइन हो सकता है ये इंसान, या फायर। इंटरेस्टिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ कप्स। सो एस ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप, या आई डोंट नो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग शायद यू आर ऑलरेडी इन लव, यू आर फॉलिंग इन लव, या तो आपकी एनर्जी काफ़ी प्लेफुल है, शायद इस वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे जुबिलेशन हो रहा है। इट्स लाइक कोई ऐसी चीज़ है जो आप विन कर रहे हैं, डॉल्फिन जंप्स अबव द वेव्स, या तो आप ऐसे लगेगा कि आप हवा में उड़ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत खुश करेगी। यू विल बी सो हैप्पी, एक्साइटेड। किसी के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है, आल्सो लाइक फ्रेंड्स की गेट टुगेदर भी हो सकती है जिसमें आप काफ़ी सारा फन करेंगे। कोई ऐसी क्रिएटिव चीज़ भी हो सकती है जिसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, जिससे आप डांसिंग करते हैं, जिसमें डांसिंग है, सिंगिंग है, आपकी अपनी कोई क्रिएटिविटी है, या आप अपने आप को इन क्रिएटिविटीज़ में डाल रहे हैं ताकि ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को डाल रहे हैं जिससे आपको फ़न कर सकें, अपनी लाइफ में ऐड कर सकें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ आपको ऐसी न्यूज़ मिलेगी इस वीक में जो आपको खुश करेगी। अच्छा, यहाँ पे वाटर साइन एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली मे बी यू आर फॉलिंग इन लव। अगर हम रोमांटिकली बात करें तो यू आर फॉलिंग इन लव विद समबडी। आप काफ़ी एक्साइटेड हैं इस इंसान से बात करने में, इस इंसान को मिलने में। यहाँ पे इस इंसान से मुलाकात हो सकती है आपकी लवर के साथ, या ऐसा इंसान जिसका फाइनली आपको इंतज़ार था, दे आर कमिंग, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फाइनली इट्स अ मीटिंग टाइम आप दोनों के दरमियान में, और रिलेशनशिप शायद आगे बढ़ रहा है।
या कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों में ख़त्म हो रही हैं, शायद बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो कन्फ्यूजन था वो ख़त्म होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, जो कन्फ्यूजन था, परेशानी थी, टेंशन थी, स्ट्रेस था, वो ख़त्म होने वाला है, एंड होने वाला है कुछ। और कुछ लोगों के लिए यू आर लेटिंग समवन गो, आप पास्ट से किसी को निकाल रहे हैं, कोई पास्ट का ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप एंड कर रहे हैं रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप जो भी है, और एंड यू आर रेडी फॉर समथिंग न्यू। हो सकता है आप किसी नए इंसान से आपकी मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, आप काफ़ी एक्साइटेड हैं इस इंसान को मिलने से, इस इंसान से बात करने में, इस इंसान को देखने में। हो सकता है नई क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है इस वीक में। ये भी हो सकता है कि कुछ नया आप काम स्टार्ट करने वाले हैं, या अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं तो उसमें किसी काम को लेके, प्रोजेक्ट को लेके आप काफ़ी एक्साइटेड हैं, इस मीटिंग को लेके आप काफ़ी एक्साइटेड हैं, ठीक है। ये बिजनेस मीटिंग भी हो सकती है, फॉर्मल मीटिंग जो आपको किसी को करनी पड़े। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये है कि या तो आपके पास ऑप्शन है तो आप में से उसको डेफिनेटली किसी एक सही ऑप्शन को चूज़ करना है, एंड यू आर फाइनली गोइंग टू चूज़ वन। आप किसी ऐसे इंसान को चूज़ करने वाले हैं, शायद वाटर साइन को, जो आपको काफ़ी इमोशनल, हैप्पी और काफ़ी क्रिएटिव और बहुत खुश करता है, तो शायद आप किसी को चूज़ करने वाले हैं। और अगर आपके पार्टनर के पास ऑप्शन है, चॉइस है, दे आर चूजिंग यू, तो शायद इसलिए आपको काफ़ी स्पेशल फील होगा। अच्छा, जो लोग घर के कामों में बिजी हैं, मसरूफ़ हैं, उन लोगों के लिए मतलब एक टॉक्सिक आपका एक रूटीन, एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, उन लोगों के लिए यहाँ पे प्लेफुल टाइम की ज़रूरत है। शायद अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, या किसी ऐसे इंसान को मिले जिसके साथ आपका थोड़ा सा जॉयफुल टाइम स्पेंड हो सके। आप में से कुछ लोग बच्चों को लेके टेंशन में भी हो सकते हैं, बच्चों की, कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं, मतलब आपको टेंशन है कि क्यों नहीं हो रही, ठीक है। ये चीज़ आपको टेंशन है कि कब होगी, कैसे होगी, मतलब बहुत सारी कन्फ्यूजन है, आपको टेंशन है किसी चीज़ को लेके। वो बर्डन है, एक ओवर बर्डन है आपके ऊपर, जिसको लेके आप काफ़ी परेशान हैं। एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके। हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा डिले है टाइमिंग के लिए, लेकिन इस वीक में जो आप लोगों के लिए जो ओवरऑल आपका वीक है वो डेफिनेटली फन, क्रिएटिविटी में, किसी को मिलने में, एक्सपीरियंस करने में, आपकी किसी के साथ डेट हो सकती है, मीटिंग हो सकती है किसी के साथ, या गेट टुगेदर हो सकती है फ्रेंड्स की या फैमिलीज़ की, जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा फन करें, प्लेफुल एनर्जी होगी, काफ़ी अच्छा फील करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे। क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है, शायद आप लोगों के लिए किसी के साथ बिजनेस कोलैबोरेशन हो सकती है जो आप दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिट होगी, ठीक है। मे बी मनी इज़ कमिंग, वो चीज़ भी आपके लिए बेस्ट है। आप में से कुछ लोग शायद गिव अप करने का सोच रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आप छोड़ना चाह रहे हैं, मतलब वो जॉब आपके लिए सही नहीं है, आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या माइंड में काफ़ी सारे आइडियाज़ चल रहे हैं मैं क्या कर लूँ, तो फाइनली आप शायद डिसीजन लेने वाले हैं उस चीज़ की तरफ। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल किसी के साथ आपका रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है, या इवन कोलैबोरेशन भी किसी के साथ वर्क होता हुआ जो है वो सही होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन किसी ऐसे इंसान के साथ भी आपका बात जो है वो सुलह सफाई या कोई ऐसा मामला सही होने वाले हैं जिनके साथ आपको लगा था कि टेंशन वाला माहौल था, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ा सा हैप्पी करेगी, जॉय करेगी, इस लाइक का, क्योंकि आप इन तीनों को देख रहे हैं, यहाँ पे रियूनियन है, जैसे रियूनियन हो रही है, रिकन्सिलिएशन हो रही है, प्लेफुल एनर्जी है। ये भी हो सकता है कि आप अपने पपीज़ के साथ, पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, जो भी आपके पेट्स हैं, या आप किसी पेट को अडॉप्ट भी करेंगे, मे बी ये भी हो सकता है, या आप जानवरों को देखने के लिए लाइक एनिमल, जैसे किसी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, किसी पिकनिक प्लेस पे, एनिमल प्लेस पे, जू प्लेस पे, आई डोंट नो, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको काफ़ी नेचर के साथ कनेक्ट करने की आपको ज़रूरत है, या अपना जो इनर चाइल्ड है उसको बाहर लाने की कोशिश करें, हील योर इनर चाइल्ड, या जो क्रिएटिविटी आप करना चाह रहे हैं उसको करें, मतलब आप रोक रहे हैं अपने आप को। अच्छा, एडवाइस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। आप काफ़ी इमोशनल भी हो सकते हैं इस वीक में, थोड़ा सा इमोशनल चीज़ें भी आप फील कर सकते हैं, चीज़ों को लेके ओवरवेल्म्ड भी हो सकते हैं, आप चीज़ों को लेके काफ़ी ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं, मतलब एट द सेम टाइम आपके ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है या बर्डन आ रहा है किसी चीज़ को लेके, या आप काफ़ी एक्साइटेड हैं किसी चीज़ को लेके, या बहुत ज़्यादा खुश हैं जैसे मैंने यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो आपके अंदर ओवरवेल्म्ड एनर्जी आ सकती है। इस लव को लेके भी आपके अंदर काफ़ी ओवरवेल्म्ड एनर्जी आ सकती है, मतलब मे बी यूर फॉलिंग इन लव, और आपको समझ नहीं आ रही इन इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही है, ये भी हो सकता है। किसी की हेल्प भी आप ले सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या आप एक्साइटेड हो सकते हैं, काफ़ी ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं इस इंसान को मिलने से, मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है उस मीटिंग को लेके आप काफ़ी दोनों ही या आप काफ़ी टेंशन में हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है इस वीक के लिए। अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज, तो यहाँ पे एरीज वाली एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली इट्स टाइम टू टेक एक्शन। क्लाइमैक्स तक पहुँच चुके हैं आप, जिस चीज़ को एंड करना है, लाइफ से ख़त्म करना है, एंड इट, डू इट, और एक्शन लेने की यहाँ पे बारी आ रही है, तो किसी चीज़ को आपने एक्शन लेना है, किसी चीज़ को क्रिएटिविटी की तरफ, या जो चीज़ भी है, जस्ट डू इट। या आपकी तरफ कोई अप्रोच करने वाला है, लाइक अ वेरी फायरी पैशनेट एक्शन होने वाला है, किसी से मुलाकात होने वाली है आपकी, या अ पर्सनल इश्यू रीच रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर, तो
कैंसर हो सकता है जिसके साथ आप डील करें, या कोई पर्सनल इशू भी हो सकता है जिसको आप फाइनली रिजॉल्व करेंगे, ख़त्म करेंगे। या अगर आपका किसी के साथ कोई पर्सनल इशू चल रहा था तो वो इस वीक ख़त्म होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप दोनों की बात करने से, मिलने से एक दूसरे को ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, पास्ट वाली। मतलब आप दोनों के दरमियान में ये जो भी इंसान है, फ्रेंडशिप है, फैमिली मेम्बर है या लवर है, जो भी इंसान है जिसके साथ भी आपका थोड़ा बहुत इशू चल रहा था, या आप दोनों में कन्फ्यूजन चल रहा था, समझ नहीं आ रही थी, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं। ओके, तो दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जी, नेक्स्ट है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ओवरऑल पहले थीम देख लेते हैं आप लोगों की, इस वीक की थीम क्या होगी आपके लिए, कहाँ पे आपका ज़्यादातर एनर्जी और फोकस रहेगा। लेट्स सी, यहाँ पे 3 कार्ड निकले हैं। लेट्स सी, वी हैव फैसिनेशन और एग्जाइटी, इमोशंस। आप हो सकता है विर्गो के साथ डील कर रहे हैं या कैंसर के साथ। कैंसर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। यहाँ पे होम कमिंग एंड किनशिप। ओह अच्छा, यहाँ पे कोई फैमिली गेट टुगेदर या मीटिंग हो सकती है। हम लोग ऑलरेडी कैंसर सीजन से गुजर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोगों के लिए बर्थडे हो सकती है आप लोगों की, या किसी और की बर्थडे है जो आप सेलिब्रेट करेंगे, जहाँ पे गेट टुगेदर हो सकती है, फैमिलीज इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ आपकी गेट टुगेदर भी हो सकती है या फैमिली के साथ। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। गिफ्ट्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, अच्छा टाइम भी आपका स्पेंड हो रहा है, आप कहीं पे विजिट भी कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड भी आ सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप किसी न्यू फ्रेंड्स या न्यू इन्वायरमेंट में हैं, गेट टुगेदर हो रही है आपकी, या काफ़ी सारे लोगों के साथ आपका मिलना जुलना हो रहा है, तो काफ़ी सोशल रहेगा ये वाला वीक आप लोगों का। ठीक है, आपका इन्वाइटेड भी हो सकते हैं किसी और की बर्थडे पार्टी पे, या किसी और के घर पे कोई इन्विटेशन पार्टी चल सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए आप काफ़ी ओवरवेल्म भी हो सकते हैं, चीज़ों को लेकर आप एंक्शियस हो सकते हैं। ठीक है, इमोशनल मतलब एग्जाइटी हो सकती है आपको चीज़ों को लेके। ये भी हो सकता है कोई चीज़ है जो आपको काफ़ी इमोशनल भी कर सकती है, या किसी चीज़ को लेके एग्जाइटी या टेंशन भी हो सकती है आपको। बट लेट्स सी ओवरऑल वाटर साइन आप लोगों की क्या एनर्जी है यहाँ पे। या द फुल कार्ड, स्लेक, फ्रीडम, मलिका ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। या तो ये जो कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, उससे आप निकल रहे हैं, अपने आप को फ्री कर रहे हैं, या आपको करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। इट्स टाइम टू लेट इट गो। क्योंकि जिस एग्जाइटी और टेंशन को आप ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, किसी चीज़ को लेके आप ओवरवेल्म्ड हैं, या किसी चीज़ को आप स्ट्रेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली या तो पास्ट को लेके हो सकता है या फ्यूचर को लेके हो सकता है टेंशन आपको। सो जो चीज़ अभी देखी नहीं, अभी हुई नहीं, उसके बारे में क्या परेशानी होना। आप में से कुछ लोग फ्यूचर को लेके बहुत टेंशन में है, स्ट्रेस में है, या आप काफ़ी स्ट्रेस में, आप अपने आप को रिलीज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप जिस इंसान को रिलीज़ कर रहे हैं वो इंसान जिस इंसान को पीछे छोड़ रहे हैं वो इंसान काफ़ी स्ट्रेस में है, और वो इंसान शायद आपसे बात करना चाहता है या मिलना चाहता है, ऐसा लग रहा है। तो आप हो सकता है अर्थ साइन के साथ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस है यहाँ पे, विर्गो है, कैंसर है, उनके साथ आप डील कर रहे हो, या एयर साइन है, 9 ऑफ कप्स, या 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, या कोई है जो इस इंसान को लग रहा है कि आप काफ़ी खुश हैं उनके बगैर, उनको आपको परवाह नहीं है उनकी। ये इंसान काफ़ी लोनली फील कर रहा है, स्ट्रेस फील कर रहा है। इस इंसान को लगता है कि आप को उनकी टेंशन नहीं है, आप उनको पीछे छोड़ रहे हो, और जितना आप इस इंसान को पीछे छोड़ रहे हो उतना इस इंसान के लिए टेंशन दिन रात बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये इंसान स्ट्रेस में हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप में से कुछ लोग, ये आपकी टेंशन और स्ट्रेस भी हो सकता है कि आप अपना टेंशन और जो स्ट्रेस है वो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे, छुपा रहे हैं, और आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको अपने इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे वर्क करना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग लोनली भी फील कर सकते हैं इस वीक में। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेके आपको रिग्रेट है। आप में से कुछ लोग ऑब्वियसली वाटर साइन है, तो आप पास्ट वाली चीज़ों को आपको रिग्रेट हो सकता है, टेंशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रात की नींदें आपकी उड़ी हुई हैं, या ये भी हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि डिससेटिस्फाइड हैं आप अपनी लाइफ से, या आपको लगता है जो चीज़ आपको चाहिए वो मिली नहीं, या जो चीज़ आप चाह रहे हैं वैसे नहीं हो रही। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट एंड बी ग्रेटफुल। जो चीज़ आपके पास है इस वक्त, आप कहाँ पे हैं अपनी लाइफ में, उन चीज़ों पे सेलिब्रेट करें जो आपके पास पॉजिटिविटी है। जितना आप नेगेटिविटी के बारे में सोचेंगे या ये सोचेंगे इस चीज़ को खो दिया, इस इंसान को खो दिया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, डोंट डू दैट। जो चीज़ है उसके बारे में सोचें। आज आप कहाँ पहुँचे हुए हैं, कहाँ हैं, उन चीज़ों को सेलिब्रेट करने, लाइफ को सेलिब्रेट करना सीखें, उन चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीखें जो आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। अगर आप कंपेयर करें अपनी लाइफ को किसी और के साथ, या आपको स्ट्रेस है किसी चीज़ को लेके, टेंशन है या डर है,
उस चीज़ को निकालें अपने अंदर से। सेल्फ इस्टीम के इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपको इस वीक में, थोड़ा सा आप अपना कॉन्फिडेंट को थोड़ा सा आप नहीं फील करेंगे, थोड़ा सा आप लो फील करेंगे, इमोशनल एनर्जी या फाइनेंशियली टेंशन भी हो सकती है। कुछ लोगों को आपको फाइनेंशियल टेंशन है, ठीक है, स्ट्रेस है पैसों का या फाइनेंशियल टेंशन है, आपको मेंटल हेल्थ इशू हो सकते हैं या वैसे आपकी हेल्थ का इशू भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप किसी और की हेल्थ की वजह से टेंशन में है, परेशानी में है, ये भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। बट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, मुझे ऐसा लगता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, स्पेशली योर मदर, और या अगर आप खुद मदर हैं तो आपको टेंशन हो सकती है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे चीज़ें ठीक हो, बेहतरी की तरफ जा रही हैं, ठीक है। चीज़ें आपकी हेल्थ की तरफ या जिसकी हेल्थ को लेकर आप टेंशन में है, स्ट्रेस में है, वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता। फ्यूचर में आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, बट इन द फ्यूचर या स्पेशली कुछ लोगों के लिए करियर वाइज मुझे लग रहा है आपको कोई खुशी या गुड न्यूज़ मिलेगी। और आपको चीज़ जैसे मैंने कहा सेलिब्रेशन है, किसी की शादी अटेंड कर सकते हैं आप, या गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं, आपकी बर्थडे है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा भी है, उन चीज़ों को सेलिब्रेट करें। मुझे लग रहा है आप भी कहीं पे इनवाइटेड हो सकते हैं किसी की शादी पे या किसी की पार्टी पे, या कोई ऐसा इवेंट अटेंड करेंगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा फन मिलेगा और अपने आप को इस टेंशन से बाहर निकालने का टाइम मिलेगा। जो लोग ऑलरेडी सेल्फ मेड हैं या अपना करियर है, बिजनेस है या वर्क कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे बेहतरी नज़र आ रही है, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, ठीक है, जिसकी या आपके वर्क की वजह से आपको काफ़ी सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे, वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी वो है, कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। मुझे लगता है कोई आपको पसंद भी करता है, ये इंसान है जो आपको पसंद करता है, कोई है जो आपको लाइक करता है, पसंद करता है, लेकिन इस इंसान को अंदर ही अंदर से ये डर खाया जा रहा है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो जितना वो आप में इंटरेस्टेड है। तो इस इंसान को आपको खोने का डर हो सकता है या आपको इस इंसान को खोने का डर है, वाइस वर्सा। कहीं ना कहीं डर अंदर ज़रूर है, वो आपके अपने अंदर एक किस्म की लेट्स से आपके अपने अंदर सेल्फ इस्टीम की कमी है, आपको ये फील होता है यू आर नॉट गुड इनफ, या आपके अंदर कोई कमी है। ये एनर्जी आपको डेफिनेटली बार बार दिखाती है कि ये इंसान परफेक्ट है और आप नहीं हो, या आपके अपने अंदर की एनर्जी है जिस पे आपको वर्क करना है। लेकिन कोई है जो आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा, वो इंसान ये प्रिटेंड कर रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दे रियली लाइक यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। कोई है जो आपसे अपनी फीलिंग्स को नहीं शेयर कर रहा, बट दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग इन लव विद यू विद द एस ऑफ कप्स। या तो उनको बहुत ज़्यादा लव है आपसे, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। ये भी हो सकता है कि ये न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है, समबडी न्यू इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। तो आप ऐसे इंसान को रिमूव कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं जिससे आप डिससेटिस्फाइड हैं, बोर्ड हैं, खुश नहीं हैं, अनरिक्वाइटेड लव हो सकता है, वन साइडेड लव हो सकता है। तो उस एनर्जी को इस टाइम आ गया कि आप रिलीज़ करें और उस एनर्जी को वेलकम करें जो आपको फ्यूचर में मुझे लगता है मिलेगी जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। क्योंकि हो सकता है आपको अभी भी इस इंसान का इंतज़ार है जो डिसेप्टिव है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, कम्युनिकेट नहीं कर पा, आपको छोड़ के चला गया है, घोस्ट किया है, आपको हर्ट कर रहा है, आपकी परवाह नहीं है और आप उस इंसान के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, somebody is coming। मुझे लगता है आपकी लाइफ में न्यू लव आने वाला है बहुत जल्द। टिल देन मुझे लगता है सितंबर तक आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है, या सितंबर तक ये न्यू लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ। और ये न्यू लव फ्यूचर में आएगा उस वक्त जब आप अपने आप को फ्री कर देंगे इस टॉक्सिक एनर्जी से। और प्रपोजल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए शादी आपकी हो सकती है जो आप सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आप बहुत टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। और वर्क से रिलेटेड भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, या सोच रहे हैं किसी न्यू आइडियाज़ का। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग बोर बैठे हैं घर में, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बस इसी सोचों में गुजर रहा है, टेंशन में गुजर रहा है, स्ट्रेस में गुजर रहा है। उसकी वजह यह है कि आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी की कमी है। लुक एट दिस, 3 ऑफ पेंटिकल। आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी और लाइफस्टाइल की कमी है, क्रिएटिव लाइफस्टाइल की, हॉबीज़ की कमी है। अपने आप को उन एक्टिविटीज़ और क्रिएटिविटीज़ में पुट करें जहाँ पे आप अपने आप को काफ़ी एक्साइटेड और काफ़ी क्रिएटिव फील कर सकें। आप लोगों को इमोशनली इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है और फाइनेंशियली भी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप किसी और लोगों पे को डिपेंडेंट हैं जिसकी वजह से आपको हमेशा टेंशन ही रहती है। इस वीक में आपको डेफिनेटली रियलाइज़ होगा, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अपना टाइम उन लोगों पे, उन एनर्जीज़ पे, उन सिचुएशंस पे वेस्ट करना बंद करें जिनसे आपको कुछ नहीं मिल रहा। और इवन अपने लिए भी अगर आपको लगता है कि आप नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, आप स्ट्रेस कर रहे हैं, आप रात की आपका डिस्टर्ब है, स्लीपिंग आपका रूटीन डिस्टर्ब है, आप खुद हर्ट हैं, इमोशनली डिससेटिस्फाइड हैं, या तो अगर आपको जिस तरह का लव चाहिए उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन हाउ, जब आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे। somebody coming into your life, मुझे ऐसा लगता है न्यू पर्सन इज कमिंग, बट ये इंसान उस वक्त आएगा मे बी यू नॉट लुकिंग फॉर लव, जब आपका फोकस कहीं और होगा। आप जितना लव का वेट करेंगे उतना ही लव आपके लिए जो है वो डिस्टर्बेंस होगी आपके लिए।
कोई अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस भी कर सकता है आपको, ठीक है। और या द आंसर यू नीड आर कमिंग, जेमिनी एनर्जी है। कम्युनिकेशन हो सकता है किसी के साथ, एक्सप्रेशन हो सकता है, या फाइनली आपको पता चलेगा किसी के बारे में कि आप अपना टाइम किसी पे वेस्ट नहीं करना चाहते, या फाइनली आपका टाइम जो है फाइनली आपको कोई अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। यहाँ के कम्युनिकेशन है जिसका आपको इंतज़ार था, फाइनली आपको उसका आंसर मिलेगा, जवाब मिलेगा। या तो आपको मेंटली खुद अवेयरनेस आएगी, या खुद आपको इस इंसान के मुंह से पता चलेगा। कुछ ना कुछ है जो आपको क्लियर करेगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यस, आपकी लाइफ डेफिनेटली पावरफुल चेंज की तरफ बढ़ रही है। बिग चेंजेस आर हैपनिंग, ठीक है। आपकी लाइफ में रैपिडली चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, आपका माइंड भी चेंज हो सकता है किसी चीज़ को लेके, या किसी और का माइंड आपको लेके चेंज हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कोई यहाँ पे एंग्शियस है, आपसे अप्रोच करना चाहता है, लेकिन उस इंसान को डर है, या आप एंग्शियस अटैचमेंट में हैं, आप एंग्शियस अटैच हैं किसी के साथ, और आपको पता है उस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आप सिर्फ हर्ट कर रहे हैं अपने आप को और एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। ऐसा नहीं है पॉसिबल। अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस, अपना टाइम उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें जिससे कल को आपको कोई बेनिफिट भी हो, ठीक है, आपको कोई फ़ायदा भी हो। बट ओवरऑल किसी के साथ कम्युनिकेशन है आपका, या तो लव एक्सप्रेशन आ रहा है, या आपका वर्क से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन रहेगा। ये कोई आपको हेल्प भी कर सकता है, गाइड भी कर सकता है। इस वीक में कोई मेंटर गाइड किसी की आपको सुननी चाहिए, और गेट टुगेदर भी हो सकती है, कहीं पे यहाँ पे इन्वाइटेड हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आपकी लाइफ जो है वो आपको फोकस कर रही है, मोटिवेट कर रही है कि अपने लाइफ में चेंजेस लेके आएँ। सो ये रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आप लोग के लिए देखते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा। सबसे पहले आप लोग की थीम ले देख लेते हैं इस वीक की। आप लोगों की थीम क्या होगी, कहाँ पे आपका फोकस, आपकी एनर्जी रहेगी ज़्यादातर, कहाँ पे फोकस रहेगा आपका। ओके, हमारे पास है इन्वेस्टिगेशन, स्कॉर्पियो, स्पिरिट। आप हो सकता है स्कॉर्पियो के साथ डील करें, और फिर यहाँ पे है असर्टिवनेस, मर्स, मूव, एक्शन। स्कॉर्पियो, एरीज के साथ आप हो सकता है डील करें। अच्छा, यहाँ पे स्पिरिचुअली आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ पे और फिजिकल हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा इस मंथ, इस वीक में, ठीक है। बी असर्टिव, किस टाइम पे आपको एक्शन लेना है, किस तरह लेना है, किस चीज़ों को कैसे पुट करना है एक्शन में, तो ये चीज़ें आपके लिए इस वीक में ज़्यादा फोकस होंगी, ठीक है। किसी चीज़ से आप भाग भी रहे हैं, हो सकता है किसी चीज़ को आप फेस नहीं करना चाहते, ये भी हो सकता है। आप अपने आप से भाग रहे हैं, इमोशन से भाग रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़, अपनी हॉबीज़ से भाग रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है इमोशन से भाग रहे हैं अपने, मे बी, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो आपसे भाग रहा है, या आप अपने आप से भाग रहे हैं, मुझे नहीं पता। इट्स लुक लाइक, अच्छा, आपका कोई कंपटीशन भी हो सकता है, स्पेशली रनिंग, या उसमें एथलीट। आपका फोकस जिम में रहेगा अगर आप मेल हैं तो, अपनी बॉडी पे, अपनी फिटनेस पे, अपनी हेल्थ पे। और अगर आप इवन फीमेल भी हैं तब भी आपको, मुझे लगता है कि दिस इज़ द ओनली वे दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर, आपको अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा इस वीक में। या एट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, वी हैव दरवेश, 7 ऑफ सोर्ड्स। या ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको घोस्ट किया है, कोई आपसे भाग रहा है, या जो इंसान भाग के गया था। हाई प्रेस्टेस, स्पाइसीज, विर्गो, हो सकता है विर्गो, पाइसिस, कैप्रिकॉन के साथ आप डील कर रहे हैं, या फायर साइन के साथ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, या डेफिनेटली वाटर साइन, शार्प कप, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मलिका ऑफ कप्स, ये दोनों कपल हैं बाय द वे। इंटरेस्टिंग स्टोरी गोइंग ऑन हेयर। अच्छा, ऐसा लग रहा था जो इंसान आपसे भाग रहा था अब मज़ीद वो भाग नहीं सकता, या आप जिस इंसान से भाग रहे हैं मज़ीद भाग नहीं सकते इन चीज़ों से। आप इस रिलेशनशिप से नहीं भाग सकते, आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते, काम से नहीं भाग सकते, ये आपको करना ही पड़ेगा। फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि वाटर साइन ज़्यादा आ रहा है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। कुछ लोगों के लिए ये कपलिंग है। अगर आप सिंगल हैं और आपको नहीं पता आप अपने स्पाउस को कैसे मिलेंगे, बिकॉज आपको कोई आइडिया नहीं है, आप प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, उन लोगों के लिए जिस इंसान के लिए आप दुआ मांग रहे हैं, जिस इंसान का आप वेट कर रहे हैं, उस इंसान को भी आपका इंतज़ार है। तो ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, मुझे लगता है स्पिरिचुअल यूनियन होगी, स्पिरिचुअल शादी होगी। कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए प्रे करे, आप उनके लिए प्रे कर रहे हो, आपने किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप दोनों को एक दूसरे से मिलने का इंतज़ार है। हो सकता है आप सिंगल हैं एंड योर हस्बैंड, योर वाइफ इज़ वेटिंग फॉर यू,
वो आपके लिए प्रे करें, आप उनके लिए प्रे कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों शायद स्पिरिचुअली भी किसी के साथ कनेक्टेड हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप दोनों के दरमियान में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन इस वक्त चल रहा है। आपको उनकी एनर्जी फील होती है, उनको आपकी एनर्जी फील होती है, ठीक है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिससे आप भाग नहीं सकते, और स्पिरिट आप दोनों को गाइड करने की कोशिश कर रहा है। आप में से कुछ लोगों को हीलिंग की भी ज़रूरत है, ठीक है, जिससे आप भाग नहीं सकते, क्योंकि जो आपने काम करना है वो आप करके रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान है जो आपसे भाग के गया था या आपसे भाग रहा है, अब मज़ीद कुछ भाग नहीं सकता। डिसेप्शन हो सकती है यहाँ पे, ये इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया, या ये हो सकता है ये इंसान डर रहा है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में, लेकिन ये इंसान अब इससे ज़्यादा भाग नहीं सकता, क्योंकि इस इंसान का प्लान है 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का। ये भी हो सकता है ये इंसान आपसे मिलने की कोशिश करे, आपसे बात करने की कोशिश करे। फाइनली आप दोनों के दरमियान में ये मुलाकात, ये बात, ये एक्सप्रेशन होने वाला है, जिससे आप दोनों की यूनियन हो सकती है, मतलब कम्युनिकेशन हो सकता है ऐसे इंसान से जो आपसे भाग रहा था, आप भागेगा नहीं मजीद। हो सकता है आपने अटेंटिव रहना है, असर्टिव रहना है कि किस वक्त एक्शन लेना है, किस वक्त बात करनी है, किस वक्त एक्सप्रेस करना है इसको, इस वक्त एक्शन आपको लेना पड़ेगा। स्पिरिट आपको गाइड कर रहा है, मुझे लगता है। कोई आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इस वक्त गुजर रही है कि आपको चीज़ें हील कैसे करनी है, आपको आपका फोकस अपने आप पे ज़्यादा हो सकता है कि चीज़ों को हील कैसे करना है, अपने आप को कैसे किसी डायरेक्शन में डालना है, ठीक है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं रिलेशनशिप में, तो आपका मुझे लगता है आप एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर सकते चीज़ों को, आपको एक दूसरे से मिल के आपको एक मतलब कंप्रोमाइज़ या जो भी आप दोनों की चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, वो आपको डिस्कस करनी ही पड़ेंगी। बैठ के ये सारी चीज़ें, मसले मामला हल हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग मुझे लग रहा है इस वीक में बजट भी मैनेज करेंगे अपना। आपकी कहीं इनविटेशन आपको मिल सकता है, ठीक है, आपका इनविटेशन भी हो सकता है कहीं पे जहाँ पे आप अटेंड करेंगे, हस्बैंड वाइफ कपल, या अगर आप सिंगल हैं तो आपको डेफिनेटली कहीं पे इनविटेशन मिलेगा, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। सोशल गैदरिंग में ज़्यादा जाना चाहिए, सोशल प्लेसेस पे ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप तभी इस इंसान को मिलेंगे, लेकिन आप अवॉइड कर रहे हैं। आप सिर्फ शायद वर्क पे फोकस है, स्टडी पे फोकस है, जहाँ पे भी बस आपका टाइम ज़्यादा गुजर रहा है, बस वही गुजर है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, क्योंकि आप हो सकता है इस इंसान को किसी क्रिएटिव वे से मिलेंगे, क्रिएटिव एक्टिविटी में जब अपने आप को पुट करेंगे। आप में से कुछ लोग अपना क्रिएटिव वर्क जो कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी इस वीक में। आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे, किसी के साथ आपकी कोलैबोरेशन भी हो सकती है वर्क से रिलेटेड, या आपके जो बॉस हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो लोग, आपके कुलीग जो काफ़ी सारे लोग हैं, वो आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे। उन कोलीग्स के साथ आपकी गेट टुगेदर भी हो सकती है। आप में से कुछ लोग फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या करना है, किस तरह से टाइम स्पेंड करना है, ये भी हो सकता है। बजट की मैनेजमेंट भी यहाँ पे रहेगी इस वीक में। लेकिन कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। आप चीज़ों को निगलेक्ट नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। होल्ड योर विजन, या अगर आप किसी वर्क पे काम करना चाहते हैं, किसी चीज़ पे, अपने विजन को होल्ड करके रखें, क्योंकि आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। या मुझे लगता है कि आपको ये एनर्जी अब अपने अंदर इन्वेस्ट करनी चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए। चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, हेल्थ पे, लाइफस्टाइल पे, ब्यूटी पे, इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी अपीयरेंस पे, अपनी इमोशनल हेल्थ पे। ये वाला वीक आपके लिए बहुत, ये आपके लिए एडवाइस है। एंड होल्ड योर विजन, जो आपका ड्रीम है उसको, आप ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आप किसी को पसंद करते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये इंसान आपको नहीं करता, या आप उससे भाग रहे हैं उस इंसान से। आप कब तक भागेंगे? अपनी फीलिंग्स को, अपने इंट्यूशंस को सुनने की कोशिश करें। मुझे लगता है आपको गाइड किया जा रहा है स्पिरिट की तरफ से, लेकिन आप इस इंसान से भाग रहे हैं या ये इंसान आपसे भाग रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको सरप्राइज भी कर सकती हैं। आपको कोई चीज़ ऐसी है जो गुड न्यूज़ आपको सरप्राइज कर सकती है, आपको खुश कर सकती है। सरप्राइज इवन के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, तो आपको इंट्यूटिवली उन चीज़ों को देखना है। आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको हील करना है, प्रे करना है उन चीज़ों के लिए, या उस इंसान के लिए जिसके लिए आप एक विजन है आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए, वो मिलेगा। बट यू हैव टू ट्रस्ट, लेकिन आपको खुद को भी हील करना है अपने आप को। लेकिन जो इंसान आपसे भाग रहा है, मुझे लगता है वो ज़्यादा मजीद भाग नहीं पाएगा, क्योंकि कोई है जो आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, या अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है आप भाग नहीं सकते इस इंसान से। ये इंसान आपसे नहीं भाग सकता। ये इंसान एथलीट हो सकता है, ठीक है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, फिटनेस में हो सकता है, गेम्स में हो सकता है, ठीक है, या आप किसी ऐसे इवेंट पे जाने वाले हैं तो वहाँ पे भी आप इस इंसान को मिल सकते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मैन, मैस्कुलिन एनर्जी।
और अगर आप खुद मैस्कुलिन हैं तो आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि अपने आप को हेल्थी एक्टिविटीज़ में डालना या स्पोर्ट्स में डालना, फिटनेस पे वो आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। या कोई ऐसा कंपटीशन भी हो सकता है जिसमें आप जाएंगे, अप्लाई करेंगे एंड यू विल बी सेलिब्रेटेड, मतलब आपको हो सकता है सक्सेस मिल जाए। सो दैट्स योर रीडिंग। मैं बोलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में जी। नेक्स्ट है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा, लेकिन सबसे पहले आप लोगों की थीम देख लेते हैं कि इस वीक की थीम क्या होगी, कहाँ पे आपका फोकस रहेगा ज़्यादा। सो लेट्स सी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्रिएट स्पेस, स्पाइसेस, मटेरियल, अ हाउस विदाउट वॉल्स। आप हो सकता है पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं, तो इस वीक में आप काफ़ी इमोशनल फील कर सकते हैं। जेमिनी, मटेरियल, दोनों चीज़ें मटेरियल आ रही हैं आपके लिए। क्रिएटिविटी है यहाँ पे, क्रिएट स्पेस एंड कम्युनिकेशन। या तो आप में से कुछ लोगों के लिए या तो आपको अपने वॉल्स को डाउन करना पड़ेगा किसी से बात करने के लिए, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। स्पेशली अगर इमोशनल चीज़ है तो ऑब्वियसली आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ईगो को लेट डाउन करना पड़ेगा। आप काफ़ी चीज़ों को रिफ्लेक्ट भी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा लग रहा है कि तोड़ फोड़ चल रही है अंदर, इमोशनल वाइज आपकी ईगो लेट डाउन हो रही है, आप मैच्योर हो रहे हैं, वाइज हो रहे हैं, हील कर रहे हैं। या ये वाला वीक आपके लिए काफ़ी इमोशनल रहेगा। और कम्युनिकेशन भी आपको मिल सकता है, स्पेशली इफ़ यू डीलिंग विद द पाइसिस या जेमिनी के साथ। अ मैसेज इन अ बॉटल ट्रेवल्स बाय सी। तो आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो आपसे दूर रहता है, मतलब ओवरसीज़ या बहुत दूर, या आप दोनों के दरमियान में इमोशनल डिस्टेंस है जो आप बात नहीं कर पा रहे। तो वॉल्स अब लेट डाउन करने का टाइम आ गया है कि आप एक दूसरे से बात कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें एक दूसरे को। तो इस वीक में आपको ये कम्युनिकेशन मिलेगा इस इंसान की तरफ से, या आप इस इंसान को रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। बट मैसेज इन द बॉटल, मतलब चीज़ छुपी हुई है, एक्सप्रेस करें। अपने इमोशंस को रिप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही अपने फीलिंग्स को जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या आप अपने आप को ज़्यादा मजीद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपके अंदर इमोशनल ब्लॉकेज आ रहा है, क्रिएटिविटी ब्लॉक आ रहा है। क्योंकि जब आप खुद चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे सही तरीके से, वर्क नहीं कर पा रहे, तो आपको सारे अपनी लाइफ में फिर ब्लॉकेज ही नज़र आएंगे। आपको लगेगा यू आर नॉट डूइंग गुड। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कम्युनिकेशन मिलेगा किसी की तरफ से, आपकी किसी से बात हो सकती है, और ये काफ़ी इमोशनल टॉक हो सकती है इस इंसान के साथ, जो भी ये इंसान है। या आपको इमोशनल कर सकती है, या आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं इस इंसान की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से। ठीक है, आप में से कुछ लोग अपने इमोशंस जो हैं वो वर्क के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं या करेंगे, मुझे लगता है इस वीक में। बेसिकली ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, और यहाँ पे वॉल्स को पुट करने की ज़रूरत नहीं है। या लेट डाउन योर वॉल्स, लेट डाउन योर ईगो। लेट्स सी ओवरऑल आप लोगों के लिए कैसा जो है वो। या द स्टार, हीलिंग। आपको ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी आप दोनों को मिला रही है एक दूसरे से। ये इंसान डेफिनेटली आपसे दूर रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या इवन ये इंसान आपको, या मुझे लगता है आपको जिस हीलिंग की, जिस वाटर की, जिस इमोशन की ज़रूरत थी, आपको लगता है दिस इज़ द पर्सन, ये है वो इंसान। आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना डेस्टिनी मिल गया है, डेस्टिन पार्टनर मिल गया है, लाइफ पार्टनर मिल गया है। ये इंसान एक्वेरियस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपकी विश पूरी हो सकती है इस वीक में। ठीक है, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करें, कोई चीज़ ऐसी भी है जो आपको इमोशनल कर देगी, आपकी विश को पूरा, मतलब आप यू विल फील वेरी इमोशनल। ये जो भी है, आपकी विश पूरी हो सकती है, या आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, या आपका कोई ड्रीम प्लेस हो सकता है, ड्रीम जगह हो सकती है। आप में से कुछ लोग अपने वर्क वाली जगह पे आप काफ़ी कम्युनिकेटिव और एक्सप्रेसिव होंगे। ठीक है, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, या 8 ऑफ कप्स, डेफिनेटली। अच्छा, कोई ऐसा इंसान भी है जो आपको पहले जैसे छोड़ के गया था, या ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर नहीं कर पा रहा था, तो ये इंसान अब आपको अप्रोच करेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, डेविल, नर्व्स एंड 9 ऑफ वांड्स रिवर्स। या तो इस इंसान को कोई फाइनेंशियल इश्यूज या ब्लॉकेज होंगे। ठीक है, तो ये इंसान आपसे वो चीज़ें डिस्कस करना चाहता है। मुझे लगता है ये वो इंसान है जिसने अपने फाइनेंसिस को आप पे चूज़ किया, या कैरियर को, या ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी वर्कaholic है, उनके पास टाइम नहीं था, या अभी भी शायद इस इंसान के पास टाइम नहीं है रिलेशनशिप के लिए, इसलिए शायद ये इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा या आपसे बात नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस इंसान का, या मुझे लगता है ये इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या दबाने की कोशिश कर रहे हैं अपने वर्क वाली लाइफ में, रूटीन लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी मतलब रिलेशनशिप में है। ये भी हो सकता है कि आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं, शायद इस वजह से भी ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, आपकी तरफ नहीं आ रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। ये भी हो सकता है।
या मुझे लगता है आप यू यूज़ टू टॉक टू दिस पर्सन, आप इस इंसान से पहले बात करते थे, एक्सप्रेस करते थे, या आपकी विश थी कि ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे लेकिन आप नहीं कर पाए। ये भी हो सकता है कि कैरियर की वजह से भी हो सकता है कि इस इंसान ने, इनको लगा कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, या उनकी बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। इमोशन की मतलब इस इंसान को समझ नहीं है एक्सप्रेस कैसे करना है, एक्शन कैसे लेना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अब जानबूझ के अपने आप को इन चीज़ों से अवॉइड कर रहा है एक्सप्रेस करने में या फीलिंग को एक्सप्रेस करने में। लेकिन इस वीक में इस इंसान को रियलाइज़ होगा कि उनको बात करनी पड़ेगी, एक्सप्रेस करना पड़ेगा, लेट डाउन करना पड़ेगा गार्ड्स को। ये आप भी हो सकते हैं, फाइनेंशियली आप थोड़ा सा स्ट्रगल फील कर सकते हैं। आप काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें आप पावरलेस फील करेंगे या हेल्पलेस, आपको लगेगा कि यू कांट डू इट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप चेंजेस लाना चाहते हैं अपने फाइनेंसेस में, अपने बिजनेस में, अपने कैरियर में, लेकिन आप नहीं कर सकते। अच्छा, फाइनेंशियली भी आपको इस वीक में थोड़ा सा धचका लग सकता है, मतलब खर्चे, आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं इस वीक में। शायद स्पेशली अगर आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं या ओवरसीज़, आप में से कुछ लोग शायद बाहर, अगर आप जॉबलेस हैं, आप डेफिनेटली बाहर जाना चाह रहे हैं, कोशिश करें कि आप बाहर जाएँ, अप्लाई कर रहे हैं, या उसके लिए भी शायद आपकी स्ट्रगल चल रही है। आप में से कुछ लोगों को क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है, मतलब आपको समझ नहीं आ रही कि आपके लिए आपका बेस्ट कैरियर पाथ, लाइफ पर्पस क्या हो सकता है, सोल पर्पस। यू आर लॉस्ट, या आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो दे आर लॉस्ट। उनको नहीं समझ आ रही कि आपके पास आए ना आए, ये सिचुएशन कैसे होगी। शायद लॉन्ग डिस्टेंस है, शायद इस वजह से इस इंसान को लग रहा है कि ये चीज़ कैसे होगी, हम कैसे मिलेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे होगा ये सब कुछ। ये भी हो सकता है कि इस इंसान को रिस्ट्रिक्शन फील हो रही है कि वो भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज उनका फोकस अपने वर्क पे है, या उनका ज़्यादातर टाइम इस सिचुएशन पे गुजरता है। दे कांट डू इट, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ये इंसान एग्जॉस्टेड भी हो सकता है इस वक्त, काफ़ी एग्जॉस्टेड है ये इंसान। इस इंसान को लगता है कि किसी से बात करनी है, और इस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ यही आप ही आते हो, शायद ये हो सकता है, या आपके दिमाग में सिर्फ यही इंसान आता है। कुछ लोगों के लिए ये क्रश भी हो सकता है, ठीक है, जो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा, उनको लगता है कि या कोई है जो आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है, इस इंसान को आप पे क्रश हो सकता है, लेकिन वो आपको नहीं बता रहे क्योंकि उनको लगता है कि आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि फाइनेंशियली उनको लगता है कि वो स्टेबल नहीं है, फाइन नहीं है, या आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है। या मलिका ऑफ स्टाफ, इस इंसान को लगता है यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। वी हैव हेरोफेंट, पीर। आप हो सकते हैं लियो, एरीज, सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं। कैप्रिकॉन है, यहाँ पे टॉरस है, एक्वेरियस है, फायर साइन है। आप दोनों में एज गैप हो सकता है, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ नहीं अप्रोच कर रहे, क्योंकि उनको पता है दे कांट डू इट। इसलिए ये इंसान अपनी फीलिंग को बॉटल में रखे हुए एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे आपको। लेकिन इस इंसान को लगता है कि कब तक ये चीज़ करेंगे, उनको बताना ही पड़ेगा। इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग फॉर दिस पर्सन। इस इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है बॉटल में अपने इमोशंस को रखना, एक्सप्रेस करना। आप लोगों की, कुछ लोगों के लिए, आपके लिए भी हो सकता है, ठीक है। आप भी इस वीक में काफ़ी आपको लगता है कि नोबडी अंडरस्टैंड यू। इवन अगर आप मैरिड भी हैं, आपको लगता है आपके पार्टनर आपको नहीं समझते, अंडरस्टैंड नहीं करते, या उनको आपकी समझ नहीं आती, आपको उनकी नहीं आती। या कुछ लोगों के लिए वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपके अंदर क्रिएटिव ब्लॉक है, आपको समझ नहीं आ रही जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, पोजीशन क्यों नहीं मिल रही, आपकी विश पूरी क्यों नहीं हो रही। या अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, वो क्यों नहीं मिल रहा, आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा, कब होगा। आप किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजर रहे हैं, ये कनेक्शन भी काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है इस इंसान के साथ आपका। अगर आप सिंगल हैं तो आपको शादी की टेंशन हो सकती है। यू आर डेफिनेटली ऑन द राइट पाथ, मुझे लगता है यू आर डेफिनेटली ऑन द राइट पाथ टू फाइंड योर पर्सन। बट इस वक्त कुछ एफर्ट करने से कुछ होगा नहीं, जितना आप प्रेशर खुद पर डालेंगे, नथिंग विल हैपन, इट विल हैपन ऑन द डिवाइन टाइमिंग। लेकिन यहाँ पे इमोशनल ब्लॉकेज भी है आप दोनों के दरमियान में, या कोई है जो आपकी तरफ आना चाहता है बट दे कांट डू इट, कुछ चीज़ रोक रही है उनको। और ये उनका इंस्टीट्यूट है, लेट्स से कि वर्क है, जॉब है, जहाँ पे वो फोकस्ड हैं, उनकी रिलेशनशिप है जो उनको रोक रहा है। आप दोनों के दरमियान में कल्चर का डिफरेंस भी हो सकता है, शायद इस वजह से भी इस इंसान को लगता है यू कांट डू इट। आपको पता है कि इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन ये इंसान स्ट्रगल कर रहा है बहुत ज़्यादा इमोशनली। मतलब चाह के भी ये इंसान आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके लिए प्ले कर रहा है। ये इंसान आपको देखना चाहता है, ये इंसान आपको मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है आप दोनों के दरमियान में। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको अपने क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेट्स से लेटर्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, पोएम्स के थ्रू, सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ पोस्ट करना। ये इंसान आर्टिस्ट हो सकता है, तो आर्टिस्टिक वे से ये इंसान चीज़ों को अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये इंसान एक्शन नहीं ले रहा आपकी तरफ।
उन लोगों के लिए जो क्रिएटिव हैं, उन लोगों के लिए क्रिएटिव ब्लॉक ये आ रहा है कि आप चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी उस तरीके से नहीं हो रहा जैसे आप चाहते हैं। या सिंगल, अगर आप सिंगल हैं, आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको नहीं मिल रहा। आप चाहते हैं कि आपका क्रश आपकी तरफ आए, कोई विश है, किसी पे आप पसंद कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो इंसान मिले आपको, बट इट्स लुक लाइक या तो आपको ये चीज़ फील होगी इस वीक में कि आप जिसको पसंद करते हैं वो इंसान आपको पसंद नहीं करता, शायद इमोशनली अब आप अपने आप को इस इंसान से डिटैच करने की कोशिश करें, लेकिन जितना आप कोशिश कर रहे हैं आप नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है यू आर स्टक, या कोई आप पे स्टक है, मूव ऑन नहीं कर पा रहा, भूल नहीं पा रहा आप किसी मतलब सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग शायद स्कूल में भी आप या तो आप किसी स्कूल में जॉब करते हैं, या आप खुद स्टूडेंट हैं, या किसी इंस्टीट्यूट में हैं आप, वहाँ पे ब्लॉकेज नज़र आ रहा है। मतलब कोई पावर स्ट्रगल हो सकती है जो आप कुछ चीज़ें अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, या ये इंसान कुछ इंसान को पावरलेस फील हो रहा है, उस इंसान को लगता है दे कांट डू एनीथिंग, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनको रिजल्ट फिर भुगतना पड़ेगा। ये इंसान आपको मुझे लगता है ये इंसान प्लान कर रहा है आपको मिलने का या बात करने का। ये इंसान आपको देखना चाहता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, या दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी रूथलेस राइट नाउ। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, उनको काफ़ी इम्बैलेंस है इस इंसान की लाइफ में, या आपको इस वीक में काफ़ी इम्बैलेंस फील हो सकता है। चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती, पावरलेस रेस्टलेस एनर्जी है, या आपकी अपनी एनर्जी अर्थ साइन। तो या आपको खुद के लिए काफ़ी अच्छा नहीं फील हो रहा, आपको लगता है यू कांट डू एनीथिंग, आपको लगता है ये इंसान आप पे इंटरेस्टेड नहीं है, इंसान आपको उस तरह से पसंद नहीं करता। अगर आप सिंगल हैं तो यू डेफिनेटली लाइक समवन, या आप चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे जैसे आपको करना चाहिए। एक ब्लॉकेज है आपके अंदर, क्रिएटिविटी ब्लॉकेज है या इमोशनल ब्लॉकेज है, या इवन हस्बैंड वाइफ में भी कोई ऐसी बातचीत हो सकती है जिससे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो वो इंसान भी काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो उस इंसान की एनर्जी है। वो इंसान काफ़ी रेस्टलेस और पावरलेस फील कर रहे हैं। उनकी लाइफ इस वक्त अनस्टेबल है, उनको नहीं समझ आ रही ये चीज़ें कैसे बैलेंस होंगी। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा, दे आर लॉस्ट। मे बी इस इंसान को आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपकी हीलिंग की ज़रूरत है, आपके टाइम की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से आप पहले इस इंसान को मिलते थे, बात करते थे, एक्सप्रेस करते थे, इस इंसान को काफ़ी सारी चीज़ें गाइडेंस मिली हैं, ओपन अप हुआ है ये इंसान। तो इस इंसान को ये इंसान अंदर ही अंदर से अपनी घुट रहा है, अंदर ही अंदर से दम इस इंसान की को समझ नहीं आ रहा कि कम्युनिकेशन कैसे करे आपसे। अगर आपको पता मैं किसकी बात कर रही हूँ, देर वेटिंग फॉर यू, क्योंकि मुझे लगता है यू यूज़ टू टेक एक्शन। आप इस इंसान के पास जाते थे, बात करते थे, लेकिन आपने बंद कर दिया वो सब कुछ। तो इस इंसान को डेफिनेटली उनको नहीं समझ आ रही व्हाट डू यू वांट, या उनको कैसे चीज़ों को हील करना है, बैलेंस करना है आप दोनों के दरमियान में। उनको ये नहीं समझ आ रही आपको क्या चाहिए, और उनको ये भी नहीं पता कि क्या वो आपको वो चीज़ दे सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये इंसान, क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला है दे आर ऑलरेडी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं और है, या कैरियर वाइज लेट से उनका ज़्यादातर टाइम जहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है वो ऑब्वियसली उनके पास इस वक्त टाइम नहीं है उन चीज़ों को बैलेंस करने का, और ये इंसान ऑलरेडी लॉस्ट है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है। दे इवन डोंट नो व्हाट डू दे वांट, उनको खुद नहीं पता उनको क्या चाहिए। कमिटमेंट के इश्यूज़ भी हो सकते हैं क्योंकि ये इंसान बिल्कुल रेडी नहीं है इस वक्त। उनको लगता है यू आर रेडी, आपको कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए, मैरिज चाहिए, दे आर नॉट रेडी। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में ये पार्टनर अभी आया नहीं है, देयर इज़ अ डिलेज, क्योंकि आप डेफिनेटली सही रास्ते पे हैं इस इंसान को ढूंढने में, लेकिन देयर इज़ अ डिलेज। सो यू विल सी दैट इन द फ्यूचर। मुझे लगता है इस वक्त अपने आप को इस एनर्जी से रिलीज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको मिलना कुछ नहीं है इस वक्त। जितना आप चीज़ों को फोर्स करेंगे या जैसे चाहेंगे, इवन आप एक्शन भी लेंगे इस इंसान की तरफ से तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। या ये इंसान अगर आपकी तरफ इस वक्त एक्शन नहीं ले रहा तो देयर इज़ अ रीज़न, कोई वजह है, उस इंसान की लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम चल रहे हैं। लेट्स सी, आपके लिए एडवाइस है द आंसर यू नीड आर कमिंग, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। या मुझे लगता है कि आपको चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए शायद आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, अपने इमोशन आप बॉटल में रखे हुए हो। अगर आप नहीं करोगे तो वो कैसे करेंगे। तो इस इंसान को लग रहा है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप छुपा रहे हो, आप उनसे भाग रहे हो, या आप इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि इस इंसान को जानना है कि आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैम। आई सॉ 444। या तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं, आपके क्ल्यू का, मैसेज का, उसकी आप जब ओपन अप होंगे या आप एक्सप्रेस करेंगे उसके बाद इस इंसान को गाइडेंस मिलेगी, ये फ्रेंडशिप रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। और आप ऐसे कुछ लोगों के लिए क्रिएटिव ब्लॉक है, तो आपको रिलीज़ करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है आपको खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं है, या आपको लगता है जो चीज़ आप करेंगे वो गलत हो जाएगी। तो ये आपको डेफिनेटली चीज़ों को रिस्क लेने की ज़रूरत है, यहाँ पे अपने आप को हील करने की ज़रूरत है और चीज़ों को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। पास्ट वाली गलतियाँ आपने दोबारा नहीं करनी है। ट्राई टू ओपन अप योर सेल्फ मोर। सो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।